मैंने पीएचडी पॉलिटिकल साइंस किया है। मैं डबल एमए हूँ, एमए पॉलिटिकल साइंस भी किया है, एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डबल टाइम बीएड भी हूँ। और मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन डिजास्टर मैनेजमेंट किया है। मैं 13 साल एज ए कंट्रैक्चुअल लेक्चर रहा, डिफरेंट डिग्री कॉलेज जो यूटी हैं उनमें मैंने काम किया है। इवन जम्मू डिवीज़न में मैंने काम किया है। प्रेजेंटली जो है मैं रेडी पे काम कर रहा हूँ। खजूर है हमारे पास, काजू है, किशमिश है, कश्मीरी सत्तू भी हम बेचते हैं। ये खास कर हमारे लिए कश्मीरी सत्तू बेचते हैं, हम मिक्सड फ्रूट बेचते हैं, हम जितने भी स्पाइसेस हैं वो सारे बेचते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट उनके सर मतलब झुक जाते हैं, वो बैठ जाते हैं, रो पड़ते हैं। हमें भी रोना आता है, हमें भी। हमारे फादर्स ने मैं कश्मीर का वाहिद वो स्कॉलर हूँ रैली, जिसको दिल्ली से 38 पेपर्स का अप्रूव्ड काउंसिलर बनाया गया है। अगर आप जानना चाहते हो मैं आपके पूरे डॉक्यूमेंट्स दिखाऊँ। 38, जबकि 4 सब्जेक्ट से एक इंसान पढ़ा सकता है। मुझे 38 पेपर्स का दिल्ली से अप्रूव्ड हूँ मैं। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो मुझसे पढ़े हैं ग्रेजुएशन में, फर्स्ट ईयर में। डॉक्टर मंजूर हसन, प्रेजेंटली जो है मैं रेडी पे काम कर रहा हूँ। मैंने पीएचडी पॉलिटिकल साइंस किया है। मैं डबल एमए हूँ, एमए पॉलिटिकल साइंस भी किया है, एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डबल टाइम बीएड भी हूँ। और मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन डिजास्टर मैनेजमेंट किया है। मैं 13 साल एज ए कंट्रैक्चुअल लेक्चर रहा, डिफरेंट डिग्री कॉलेज जो यूटी हैं उनमें मैंने काम किया है। इवन जम्मू डिवीज़न में मैंने काम किया है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो 5 अगस्त के बाद जो हमें 3 महीने या 4 महीने या 5 महीने की सैलरी मिलती थी, उससे हमारी जो फैमिली सफ़र होती थी। एंड हमारी फैमिली जो सफ़र होने की वजह से हमें ये काम करना पड़ा। हमने ये जो है खजूर है हमारे पास, काजू है, किशमिश है, कश्मीरी सत्तू भी हम बेचते हैं। ये खास कर हमारे लिए कश्मीरी सत्तू बेचते हैं, हम मिक्सड फ्रूट बेचते हैं, हम जितने भी स्पाइसेस हैं वो सारे बेचते हैं। उसके अलावा हमारे पास जो मिक्सड फ्रूट्स है, वाटर है, ड्यू है, हम सारा कुछ हमने एक छोटा सा शॉप बनाया है इसको। जितने भी चीज़ें हमारे जो कस्टमर आते हैं उनको मांगते हैं तो हम उसको अवेलेबल करते हैं। इंजीर हो या कोई भी चीज़ हो कि हम इसको अवेलेबल कर लेते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट उनके सर मतलब झुक जाते हैं, वो बैठ जाते हैं, रो पड़ते हैं। हमें भी रोना आता है, हमें भी। हमारे फादर्स ने, हमारे जो फादर पेरेंट्स हैं उन्होंने बड़े ख्वाब देखे थे कि 4 बजे के बाद हमारा बेटा घर पे होगा। मैं 9 बजे पहुंचता हूँ, यहाँ से 2 घंटे मुझे लगते हैं अपने घर तक पहुँचने में। कभी 10 बजे भी पहुँचता हूँ, सुबह 6:30 बजे मैं घर से निकलता हूँ। पढ़ाई के बाद आपको वो थोड़ा सा होता नहीं कि रेड़ा लगा? मुझे नहीं होता, लेकिन मेरे पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा। मुझे जो पीछ जो बात करते हैं मुझे भी अपनी पेरेंट्स की करते हैं कि उन्होंने इतना पैसा 30 साल उन्होंने मुझे पढ़ाया है। नॉट अ जोक कि आज मैं अपनी बेटी को, मुझे 2 बेटियां हैं, मैं आज अपनी बेटी को पढ़ाता हूँ तो 1 साल में कम से कम 1-2 लाख रुपए उनको लगते हैं। लेकिन मेरे पापा ने मुझे 30 साल पढ़ाया है। वो 30 साल में उसने कितने पैसे खर्च किए होंगे खाली इसलिए कि मेरा फ्यूचर है ये। लेकिन मैं उसका फ्यूचर ना बन सका, मैं अपना फ्यूचर बर्बाद हो रहा है मुझे। मैं अपने बच्चों के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए यहाँ तक आ गए कि इससे नीचे भी, अगर खुदा न खास्ता अगर इससे नीचे भी आना पड़े तो अपनी फैमिली सर्वाइव करने के लिए मुझे ये करना ही पड़ेगा। ये तो नेचर सी बात है। अगर बात करें गवर्नमेंट की तो सुबह कुछ ना कुछ उल्टा होगा। ये तो सारा, जब उनके पास इतना है ही नहीं तो वो एक स्टूडेंट को पीएचडी तो यूनिवर्सिटी से ही होता है, वो तो गवर्नमेंट की होती है ना। वो कराते क्यों हैं, वो पढ़ाते क्यों हैं, इतने पास आउट क्यों होते हैं? उनको ऐसा क्राइटेरिया रखना चाहिए ना कि बच्चों को उतना लिमिट में ले जिनको वो जॉब ही दे सके, प्राइवेट ही जॉब दे सके। अगर मैंने 13 साल तक कॉलेज में पढ़ाया, मैं लेक्चरर था, पीएचडी था, सारे क्वालिफिकेशन मेरे पास थे और गवर्नमेंट ने मुझे ऑन किया है कि ये पढ़ाने के काबिल है। मतलब मेरिट लिस्ट बनता था हमारा। आज 13 साल के बाद में कुछ नहीं हो। हमारी बीवी होती है, जब वो बूढ़ी हो जाएगी उसको फेंक देंगे। फिर डज इट मीन कि अगर हमारा बच्चा जो है, हमारे माँ बाप है, उन्होंने हमने इतना पाला है उस इसीलिए कि ताकि ये कल हमारे बुढ़ापे में हमें काम आ जाए। लेकिन अब 13 साल तक हमने काम किया, 13 साल के बाद हमें अब कोई मतलब गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिलैक्सेशन नहीं। मैंने एक पीएससी का इंटरव्यू भी दिया, 2 बार दे चुका हूँ। पीएससी का 2016 में मैंने दिया। वहाँ पे 100 बच्चे हुए तो 100 बच्चे तो पास नहीं होंगे, 100 बच्चे तो इंटरव्यू में क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। उसमें तो 30 ही बच्चे होते हैं, 30 ही बच्चे पर, लेकिन 70 क्या नाकाबिल थे। फिर 13 साल तक मैंने जो पढ़ाया है एज ए काउंसलर, मैं 17 साल रहा हूँ इग्नू का, दिल्ली से अप्रूव्ड काउंसलर हूँ, लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं। असल में मुझे जो सबसे पहले मुझे जो शौक़ था मेरे पेरेंट्स का, वो मुझे बड़े शौक़ से पुकारते थे डॉक्टर डॉक्टर।
मगर ह्यूमन डॉक्टर, लेकिन मैं एज अ मेडिकल स्टूडेंट था पहले, तो वो ना बन पाया। उसके बाद मैंने सोचा कि अपनी मम्मी पापा का ख्वाब कंप्लीट करूं, और मैंने डॉक्टरेट का ख्वाब देखा और डॉक्टरेट मैंने कंप्लीट की 2012 में। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो मुझसे पढ़े हैं ग्रेजुएशन में, फर्स्ट ईयर में, आज वो PhD है। कुछ बच्चों को मैंने इतना पढ़ाया है, आज भी मैं PG कराता हूँ। फ़ायदा क्या है? कुछ नहीं। मुझे गवर्नमेंट की तरफ एक मतलब बूढ़ा, जिसको हम कहते हैं कि उनके लिए पॉलिसी है 1000 रुपये महीने का मिलता है, इसीलिए कि ताकि ये थोड़ा सा सर्वाइव कर सके, या मतलब जो भी बेचारे जो नौजवान है। लेकिन एक PhD पूरा नौजवान हो चुका होता है 30 साल में, उसके लिए कोई मतलब गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिलैक्सेशन नहीं। NC गवर्नमेंट में था कि 3000 मिलते थे पहले, 2000, 2500, 3000। जब से हमारी UT बनी है, वसूल से कहता हूँ, जब से हमारी UT बने, हमारे जो हालात है दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं, खासकर क्वालिफाइड यूथ का। मैं किसी गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं हूँ, किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है, ना मुझे किसी पार्टी से लेना देना है। मैं अपने आप को कह रहा हूँ कि आप देखिए सर, पहलगाम की तरफ जाइए, जूस वेंडर्स है, हर किसी को बोलेगा क्या पढ़ा है, मैंने PhD किया है, मैंने MPhil किया है। जूस वेंडर पहलगाम चीनी वेंडर से है, सारे वेंडर जो है वो हाईएस्ट क्वालिफाइड। मैं कश्मीर का वाहिद वो स्कॉलर हूँ रैली, जिसको दिल्ली से 38 पेपर्स का अप्रूव्ड काउंसिलर बनाया गया है। अगर आप जानना चाहते हो, मैं आपके पूरे डॉक्यूमेंट्स दिखाऊँ। 38, जबकि 4 सब्जेक्ट से एक इंसान पढ़ा सकता है। मुझे 38 पेपर्स का दिल्ली से अप्रूव्ड हूँ मैं, 38। कोई भी कश्मीर का नौजवान मुझे कोई स्कॉलर देखा कि मेरे पास 20 है, मैं 38 दिल्ली से, ना कि रीजनल सेंटर श्रीनगर से, बल्कि दिल्ली से मैं 38 सब्जेक्ट्स का अप्रूव्ड काउंसलर हूँ दिल्ली से। और मैं आज भी 10 सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, चाहे बिल्कुल मेहनत कर लेता हूँ, इसी से गुजारा जो है इसी से होता है, उससे नहीं। वो एक साल में वो 12 दिन के क्लासेस होते हैं एक साल में। 20,000 से कुछ नहीं बनेगा, उसमें टैक्स 15% कटता है। 15,000 से गुजारा तो अगर करना है तो वो इसी से करना है। मुझे सैलरी जो मिलती थी वो 28,000 मिलती थी एज ए कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर। इल्म आज का मतलब डिफरेंस देखिएगा। UT भी वही, UT लद्दाख वो भी UT है, JNK भी UT है। वहाँ पे तनख्वाह जो मिलता है वो 60,000 मिलता है, यहाँ का देख लीजिएगा वो अभी भी 28,000 रुपये ही बना रहा है। मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चों का मुझे एक महीने का 10,000 रुपया फीस है। इज़ इट पॉसिबल कि मैं 6 महीने के बाद जब तनख्वाह लूँ तो वही 1 लाख रुपये बनता है 60,000 के। मुझे 6 महीने में 60,000 मुझे अपने बच्चों को देना है, बाकी पेरेंट्स के जाएंगे कहाँ? स्काई इज़ नॉट लिमिट, नथिंग एल्स। जैसे कहते हैं ना पुराने ज़माने में, दिल्ली दूर, वो नहीं है ना अब दूर, दिन में देख सकते हैं। उसी तरीके से कि जॉब जो है इतना ही नहीं, कुछ नहीं, ये सारा कुछ नहीं है। आपके पास बहुत सारे रिसोर्स, आप जाइए बाजार जाइए, खाली एक हम सुबह सवेरे आपसे जाना, आपके माध्यम से मैं सुबह सवेरे जो हमारे कोलीग्स हैं यहाँ पे, तो हमारे कोलीग्स तो यही है, इनसे बोल दीजिएगा कि हम सुबह 100 रोटियाँ लेके आते हैं, 100 रोटियाँ, मक्की की रोटियाँ, उससे भी हम गुजारा कर लेते हैं। एक बंदा खाली अगर सुबह रोटी ही भेजे तो शायद जॉब से अच्छा है, 4-5 महीने से अच्छा है। यही कि स्काई इज़ नॉट लिमिट। बहुत दूर है दुनिया, बहुत। आप आइए, बिल्कुल कोई भी लड़का है, डिप्रेशन का शिकार मत बनिएगा, दवाई खाने की ज़रूरत नहीं है और कोई ढूंढने की ज़रूरत है। जाइए कहीं से, आप अपना इनिशियल जॉब स्टार्ट कर लीजिएगा।